प्रेज लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूँ लूका रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय और 19 पद से, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। आमीन। दोस्तों, यहाँ पर हम देखते हैं जब प्रभु यीशु मसीह आराधनालय में यशायाह की किताब को पढ़ रहे थे तो उन्होंने इस बात को कहा कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है और प्रभु ने मेरा अभिषेक किया है सुसमाचार प्रचार करने के लिए। और 19 पद में वो कहते हैं कि मुझे इसलिए भेजा है कि मैं प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं, एक ऐसे साल का प्रचार करूं जिस साल में परमेश्वर प्रसन्न होता है। ऐसा कौन सा साल है जिसमें परमेश्वर प्रसन्न होता है? एक साल है जिसमें परमेश्वर प्रसन्न होता है। यदि आप पढ़ेंगे लेवी व्यवस्था की किताब उसका 25 अध्याय, तो वहां पर परमेश्वर का वचन 7वें साल के विषय में बातचीत करता है। परमेश्वर का वचन अपने लोगों इस्राएलियों को यह आज्ञा देता है कि जब तुम 7वें साल में प्रवेश करो तो उस साल में तुम भूमि को न जोतना, उस साल में तुम कुछ मत बोना, ना ही तुम्हें बोना है उस साल, ना ही तुम्हें काटना है उस साल तुम्हें भूमि को विश्राम देना है, उस समय तुम्हें भूमि को आराम देना है। आप जानते हैं परमेश्वर ने 7वें दिन आराम किया, रेस्ट किया, और इसी प्रकार से हम सब भी एक दिन छुट्टी लेते हैं। ऐसे ही परमेश्वर का वचन कहता है 25 अध्याय में कि भूमि को 7वें साल में तुम विश्राम देना। और फिर परमेश्वर का वचन कहता है कि जब ऐसे ही साल 7 बार आ जाएं, मीन्स 7 साल, फिर 7 साल, फिर 7 साल, ऐसे ही जब 7 बार, ये 7वां साल जब 7 बार आ जाए तो उसको तुम जुबली करके मनाना। मीन्स वो साल होंगे 49 ईयर या फिर 50, 49, 50, इसको तुम जुबली साल कहना। और इस साल में क्या करना, जब तुम 50वें साल में 49 और 50वें साल में आओगे, इस साल में भी तुम्हें भूमि को जोतना भी नहीं है और कुछ बोना भी नहीं है, कुछ काटना भी नहीं है, बल्कि इस साल एक और काम करना है। इस साल तुम्हें जितने भी बंधुए लोग होंगे उन्हें छोड़ देना है, जितनों की भूमि गिरवी रखी होगी उनको वापस दे देनी है, जितनों ने कर्ज लिया होगा उनका कर्ज माफ कर देना है। इस जुबली ईयर में, इस साल में तुम्हें यह काम करना है, ये रेस्टोरेशन, ये बहाली का काम करना है, ये भलाई का काम करना है, कि बंधुओं को छोड़ देना है, कर्जदारों को माफ कर देना है, और जिनकी जमीनें तुम्हारे पास गिरवी रखी हो उनकी जमीनें भी उनको वापस लौटा देनी है। ये बहाली का साल है, ये रेस्टोरेशन का साल है, ये आशीषों का साल होगा। इस साल के विषय में परमेश्वर का वचन बातचीत करता है और परमेश्वर कहते हैं कि उस 7वें साल में मैं तुम्हारी जरूरतों को पूरा करूंगा। जब ये सवाल आया कि 6 साल तो हम काम करेंगे, लेकिन 7वें साल जब हम अनाज ही नहीं उगाएंगे तो हम खाएंगे कैसे, हमारी जरूरतें कैसे पूरी होंगी, तब परमेश्वर उनसे वादा करता है कि मैं 6वें साल में तुम्हें इतनी आशीष दूंगा कि तुम 7वें साल में भी उसे खाओगे, और 8वें साल में जब तक तुम्हारी फसल कटने लायक होती है तब तक तुम उसे खाने पाओगे। इतनी आशीष मैं तुम्हें दूंगा। तो परमेश्वर का वचन प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं इस 7वें साल के बारे में, या फिर इस जुबली ईयर के बारे में, जहां पर बहुत सारी आशीषें तुम्हें मिलेंगी, जिस समय परमेश्वर सब कुछ रिस्टोर कर देगा, जिस समय तुम आराम का जीवन जियोगे, जिस समय परमेश्वर तुम्हारे मध्य में होगा, उस जुबली साल का प्रचार करने के लिए परमेश्वर ने मेरा अभिषेक किया है। दूसरे शब्दों में यदि मैं कहूं कि परमेश्वर के राज्य के आने के दिन का प्रचार करने के लिए परमेश्वर ने मुझे भेजा है और मेरा अभिषेक किया है। जिस दिन परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रभु इस धरती पर राज्य करेगा और हम उसके साथ में होंगे और वो हमारे बीच में होगा, वो शांति आनंद का राज्य होगा, आशीषों का राज्य होगा। उस दिन की, उस साल की परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह यहां पर बात कर रहे हैं कि उसके विषय में मैं प्रचार करने के लिए भेजा गया हूं, मैं प्रचार करने के लिए आया हूं, परमेश्वर के द्वारा भेजा गया हूं। छुटकारे का साल, आशीषों का साल, बहाली का साल, पुनर्निर्माण का साल, रेस्टोरेशन का साल के बारे में प्रचार करने के लिए आया हूं। ऐसे समय के बारे में मैं प्रचार करने के लिए आया। प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि मैं
परमेश्वर के दिन का प्रचार करने के लिए आया हूं, जिस दिन परमेश्वर तुम्हारे मध्य में वास करेगा, जब परमेश्वर का राज्य संपूर्ण जगत में होगा, हमारे बीच में होगा। उस दिन का प्रचार करने के लिए मैं आया हूं, जब सब कुछ बदल जाएगा, जब सब कुछ बदल जाएगा, जब सब कुछ नया हो जाएगा। उस परमेश्वर के उस प्रसन्न रहने के वर्ष के विषय में, क्योंकि परमेश्वर उस साल से बहुत प्रसन्न है। क्यों? क्योंकि उस दिन, उस समय सब कुछ अच्छा चल रहा है, परमेश्वर अपने लोगों को आशीष दे रहा है, भूमि आराम कर रही है और मनुष्य एक दूसरे पर कृपालु हैं, एक दूसरे पर दया कर रहे हैं, बंदियों को छोड़ रहे हैं, कर्ज को माफ कर रहे हैं, भलाई के कामों में लगे हुए हैं। इसलिए परमेश्वर प्रसन्न है, क्योंकि लोग परमेश्वर के पीछे चल रहे हैं। और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि वही साल प्रभु चाहते हैं कि हमेशा बने रहें लोगों के बीच में, हमेशा इस धरती पर बने रहें। इसलिए मैं उस साल का प्रचार करने के लिए आया हूं। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आयत से आशीष दे। आमीन।